तुम्हारे दुश्मन अब उल्टे पैर भागेंगे। ये सुनकर शायद तुम थोड़ा चौंके, लेकिन ये सच है। कल रात एक बड़ा कांड हुआ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, अब वो खुद ही अपनी चालों में फंस गए हैं। याद रखो, जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, उसमें वो खुद ही गिर गए हैं। ये एक संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जब तुम सच्चाई के साथ खड़े होते हो तो गलतियां अपने आप सामने आती हैं। इस पल को अनदेखा मत करना। ये तुम्हारे लिए एक अवसर है। अपने दुश्मनों की कमजोरियों को पहचानो और उन्हें अपने फायदे में बदलो। ये समय है अपनी ताकत दिखाने का। तुम्हें पता है, जब तुम सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो हर मुश्किल तुम्हारे पक्ष में बदल जाती है। इसलिए इस नए मोड़ को अपनाओ और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। याद रखो, जब तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो हर बाधा सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ने का मौका बन जाएगी। अब वक्त है उठने का और अपने दुश्मनों को दिखाने का कि तुम कितने मजबूत हो। आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है चमकने की। ब्रह्मांड ने तुम्हारा साथ दिया है, तो खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। परमात्मा ने आज आपको ध्यान से सुनिए, कुछ चैनलिंग करने जा रहा हूं। सुनकर होश उड़ जाएंगे, सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपकी तरक्की से कोई जलता है, बार बार जलता है। जी हां, एक संकेत बार बार आपको मिल रहा है। आप बहुत भोले हैं। मैं जो भी व्यूअर्स की इस वक्त एनर्जी पिक कर पा रही हूं, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता भारत के किस कोने से हैं। आप विदेश में कहीं बैठे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। बस इतना मैं जानता हूं कि जो मैसेज चैनलिंग कर रही हूं आज मैं आपके लिए, जो डाउनलोड होकर आ रहा है, जिनके लिए आ रहा है, वह सब आज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। यदि आपके सामने भी यह संदेश आया है, आपने भी क्लिक किया है, आप भी सुन रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। उसे परेशानी होती है, आपकी मुस्कुराहट देखकर वह जलता है, आपसे परेशान होता है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूं। देखिए, आपकी एनर्जी को जोड़ रहा हूं यूनिवर्स की एनर्जी से। वह एक लड़का है, वह एक पुरुष है, वह एक लड़का है। यस, बहुत कम उम्र का लड़का नहीं है, पुरुष है एक। वह बहुत मीठी हंसी हंसता है, बहुत अच्छा सा स्वभाव है उसका। लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है उसकी। वो इतना जलता है आपसे कि पागल हो उठा है। वो आपकी तरक्की से खुन्नस है उसके मन में। जी हां, खुन्नस है उसके मन में। मैं यहां देख पा रहा हूं एक पुरुष बहुत ज्यादा आपसे मिलना मिलाना है। उसका लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते हैं। लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते, या आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपका मित्र हो सकता है। आप ऑफिस में जहां पर जॉब करते हो, ये वहां जॉब कर सकता है। ये आपके बिल्कुल बगल में बैठ सकता है। ये आपके कंधे पर हाथ रखता है। ये सामने से आकर आपसे मुस्कुराकर बातें करता है, और ये आपके जीवन में सामने से वॉर करता है। आप इसकी मुस्कुराहट पर, आप इसकी मीठी बातों में आ जाते हो। आपको नहीं पता, क्योंकि आपके मन में छल नहीं है। आपके मन में छल नहीं है, इसीलिए आपको नहीं लगता है कि कोई और मेरे साथ छल कर सकता है। लेकिन दुनिया आपकी तरह भोली नहीं है, दुनिया आपकी तरह मासूम नहीं है। यह बहुत करीबी है आपका। यह आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, यह खुद आपका भाई हो सकता है, यह खुद आपका भतीजा हो सकता है, यह कोई भी हो सकता है। क्योंकि यह पुरुष है, यह खूबसूरत है। देखने में इसकी पहचान बता रहा हूं। मैं उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर उम्र ज्यादा नहीं, उम्र दराज नहीं है। यह खूबसूरत है। देखने में इसकी आंखें चमकती हैं, मुस्कुराता है, इसके दांत चमकते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। यह इसकी छवि बड़ी अच्छी लगती है। देखने में बहुत मैल है, इसके दिल में बहुत मैल है। मैं देख पा रही हूं। जब आपने अपनी तरक्की की बात बताई इसको, जब आपने कुछ अचीव किया जीवन में, मैं यहां पर देख रहा हूं। पास्ट में बहुत कष्ट झेला है, आपने पास्ट में बहुत कष्ट झेला है। और इस इंसान ने, जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं, इसने एक बार नहीं कई बार हमले किए हैं, पर कई बार वॉर किए हैं। ये कुछ नहीं कर सकता, तो बैठकर परमात्मा से आपके लिए बुरी चीजों को मैनिफेस्ट करता है, ये गलत चीजों को मैनिफेस्ट करता है। हे बार बार आपकी खुशियों से जलता है। ये परमात्मा से साफ कहता है कि मुझे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। हे भगवान, इसको दुख दे, तकलीफ दे, इसके सपने पूरे ना हो। इसकी इतनी हिम्मत है, कैसे कर पाते हैं। कुछ लोग कितने नीच हो जाते हैं, कुछ लोग जो अपनी खुशी ना मांगकर भगवान से दूसरों के लिए दुख मांगते हैं। इतनी नीची सोच हो जाती है इंसान की कि वह भूल जाते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, दूसरों के लिए दुख मांग रहे हैं।
परमात्मा क्या हमें कभी दूसरों के लिए दुख दे सकते हैं? इन बातों को भूलकर ये दूसरों के लिए दुख मांगते हैं, तक मांगते हैं। जब जब आपने अपने सपनों को पूरा होने की बात बताई है, इनको तकलीफ हुई है, इनका दिल घबराया है, दिल जला है, यह खुश नहीं रहते हैं। आपसे यह हमेशा मुस्कुराते हैं। आपको देखकर कुछ चीजें और सामने आ रही हैं। 3 साल थी 3 यस, इन्होंने 3 साल पहले एक ऐसा काम किया आपके लिए कि अगर नुकसान पहुंचना होता आपका तो आपकी तबाही हो जाती। मतलब आपके हर सपने खत्म हो जाते। आपकी जिंदगी में इन्हीं बड़ी मुसीबत आ जाती। पहला वार किया था इन्होंने ना साल पहले, 2.5-3 साल, मैं देख पा रहा हूं। 2.5-3 साल पहले भी इन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया था। उस वक्त परमात्मा आपके साथ थे। आपकी किस्मत थी कि आप बाल बाल कहते हैं ना, बाल बाल मुसीबत से बच गया। मैं बिल्कुल, आप बाल बाल मुसीबत से बच गए थे और आज फिर यह हमला करने को तैयार है। दिन रात प्लानिंग कर रहा है, दिन रात आपके सपनों को तोड़ने पर प्रयास कर रहा है। आप बड़े भोले हो। मैं यहां पर बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि आप बड़े सीधे हो, आप बड़े भोले हो, क्योंकि आप उठकर जाते हो और अपनी खुशी की बात इसी को बता देते हो। अपने कोई सपने आपने कुछ देखा, उस पर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप जाकर इसी को बता देते हो। ये जल उठता है, भून उठता है। इसको पसंद नहीं आती आपकी हंसी, इसको पसंद नहीं आती आपकी खुशी, इसका बस चले। तो यह नहीं चाहता कि आपका विवाह हो, आपका परिवार आगे बढ़े, आपको जॉब हो, आपकी तरक्की हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़े। यह नहीं चाहता है, इसको नहीं चाहिए। यह आपको तकलीफ में देखना चाहता है। आप हाथ फैलाए, दूसरों के सामने आप भीख मांगे, आपके सपने टूट जाएं, आपको जॉब ना हो, आपका परिवार आगे ना बढ़े। इस तरह की गलत बातें हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। ये मैं एक बात बोलूं, किसी मनुष्य के चाहने या ना चाहने पर परमात्मा की मर्जी नहीं चलती। परमात्मा की इच्छा से मनुष्य का जीवन चलता है। यहां डिवाइन की शक्तियां आपको बहुत कुछ दे रही है, शाइन कर रही है। आपकी जिंदगी में देख पा रहा हूं धन, ना अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को मैं देख पा रहा हूं आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा। आपकी ओर अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट हो रही है। कहते हैं ना, रातों रात किस्मत खुलने वाली है, रातों रात किस्मत खुलने वाली। ओ माय गॉड, कल रात की बात करूं तो कल रात कहते हैं ना, इसके जीवन में कांड हो गया, कल रात कांड हो गया। इसके जीवन में इन्होंने गड्ढा जो खोदा था किसी और को गिराने के लिए, ये आपके लिए नहीं था, क्योंकि ये दुष्ट व्यक्ति है, सिर्फ आपका बुरा नहीं चाहता, ये बहुत लोगों का बुरा चाहता है। इसने अपने जीवन में मित्र नहीं बना रखे हैं। इसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों पर वार किया है कि सभी शत्रु हैं। इसके कल रात कांड हुआ है। इनके साथ एक बहुत बुरी प्लानिंग इन्होंने की थी, किसी के लिए, आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। और उस प्लानिंग में ये खुद ही फंस गए। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उस गड्ढे में कल यही गिर गए हैं जो नुकसान करने की कोशिश इन्होंने दूसरों के लिए की थी। कल रात वही नुकसान इसके साथ हुआ है, मैं यहां देख पा रहा हूं। तड़प उठा, ये इंसान परेशान हो गया। एक जहरीली हंसी हंसता है, इसके चेहरे पर हमेशा एक जहरीली हंसी होती है। लेकिन एक बात और बता रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा संपर्क में है आपके। इवन यह संदेश को आप सुन रहे हो, आज के दिन भी शायद यह आपको मिले, आज के दिन भी आपको मिले, आपको टच भी करें, आपके इतने संपर्क में कि यह आपके कंधे पर हाथ तक रखता है, ये बोलता है ना, तो इसकी की आभा, इसकी परचा हाई तक आपको छूती है। ये इतना करीबी इंसान है आपके। अब आपको इससे दूर रहना होगा। अब आपको चेहरे पहचानने होंगे, वास्तव में कौन है हमारा इतना बड़ा शत्रु, हमारा इतना बड़ा आलोचक। अब उससे दूर रहना होगा। आपको कुछ लेटर्स आ रहे हैं मेरे आंखों के सामने। आपको बताना है कि इन लेटर से यह सारे शत्रु हैं आपके। ये जितने भी लेटर मेरे सामने आ रहे हैं, अभी मैं लेटर का नाम आपको बताने वाली हूं। ये शत्रु है। इन सब से ये सारे काले रंग से रंगे हैं, ये सारे नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। ये लोग, पहला लेटर एम आ रहा है, दूसरा लेटर ए आ रहा है, तीसरा एस आ रहा है, पी आ रहा है, ओके, एन भी आ रहा है, एन ओके। ये 4-5 लेटर मैंने आपको बताए, ये सारे एनिमी हैं आपके। ये इस नाम से शहर भी हो सकता है जहां आपके दुश्मन रहते हैं। इस नाम से व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी महिला का नाम हो सकता है, किसी पुरुष का नाम हो सकता है, क्योंकि ये लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। बार बार यहां पर नेगेटिविटी के साथ आ रहा है। MNSPA, ये सारे लेटर्स जो है, इन सब लेटर के एक है ऐसे दुश्मन जो आपको पसंद नहीं करते हैं। पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। जो भी चीजें आपसे रिजोनेट होंगी, आप उसको क्लेम करेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
कि आपका शत्रु कौन है। कौन है आपके आसपास जो दिन रात आपका नुकसान कर रहा है, दिन रात ये सोच रहा है आपके सपने कैसे टूटे। मैं बता दूं, समय बदल गया है, भाग्य आपका बदल गया। इस वक्त डिवाइन की शक्तियां आपका बहुत साथ दे रही हैं, शाइन कर रहा है। जीवन आपका बिल्कुल शाइन करेगी। जीवन बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अचानक से बहुत सारा धन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत सारा धन। ओ माय गॉड, मैं देख पा रही हूं ऐसे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। करियर की बात करूं तो अचानक से प्रमोशन हो जाए। यह हो सकता है कि अभी तक आपको जॉब नहीं है, आप आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और अचानक से आप कंपटीशन क्रैक कर लेते हो, आपको नौकरी हो जाती है। यह हो सकता है आप अपना कोई बिजनेस शुरू करने की बहुत समय से सोच रहे हो और आप जाकर परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। अचानक से आपका वह बिजनेस सेटअप हो जाएगा, मतलब पैसों का एक स्रोत बनता हुआ यहां नजर आ रहा है। कोई आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस बता सकता है जो शुरू करते ही आपको पैसे आने लगे। मैं यहां देख पा रहा हूं बहुत सारे पैसे अचानक से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आपका चेहरा शाइन कर रहा है, आपकी जीवन शाइन कर रही है। 3 महीने में मैं देख पा रहा हूं। तो नंबर 3 से क्या संबंध है आपका, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। होश उड़ने वाले हैं, दुश्मनों के होश उड़ने वाले, जो खुद को शेर समझते थे अब गीदड़ बनने वाले हैं। खुद को शेर समझने वाले अब गीदड़ बनने वाले हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खो रहे थे न दिन रात, अब वह खुद उसमें गिरेंगे, अब वो खुद उसमें गिरेंगे। वैसे भी हम लोग बचपन में ही इस किताब को पढ़ लेते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोने वाला खुद उसमें गिरता है। भले इस चीज को इंसान अपने जीवन में फॉलो नहीं करता, परंतु हमें बचपन में ही किताबों में यह सिखा दिया जाता है कि बुरा चाहने वाले के साथ बुरा होता है और इंसान बात बात पर इस बात को भूल जाता है। वह फिर बुराई करता है, वह दूसरों के लिए गड्ढा फिर खोता है। लालच का परिणाम बुरा होता है। यह भी हम बचपन में पढ़ते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आज लालच किया है उसने, आपके शत्रु ने लालच किया है और लालच का इतना बुरा परिणाम इनको झेलना पड़ेगा। इनके जीवन में तबाही आने वाली है। आपके पूर्वज, आपके परमात्मा, आपकी शक्तियां, आपके एंजल्स अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार नहीं, मिला जुला कर लगभग 7 बार इन्होंने आपका नुकसान करने की कोशिश की। कई बार कभी किसी को उकसाया, आपके लिए कभी कोई बनी बात बिगाड़ दी, कभी धन का नुकसान हुआ इसकी वजह से, और कभी कुछ ना कर पाया तो मैनिफेस्ट कर रहा है बैठकर। यह ताकि बुरी चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट हो, गलत चीजें हो, आपके सपने टूट जाएं, आपके हाथ खाली रहे, दूसरों के सामने भीख आप मांगे। ऐसे तक इन्होंने योजना बनाई है, ऐसी तक प्लानिंग इन्होंने करके रखी है। इसीलिए आपके पूर्वज, आपके एंजल्स, डिवाइन की शक्तियां अब बर्दाश्त नहीं कर रही, अब बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। वो उनका कहना है कि अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई आपका इतना नुकसान कैसे कर सकता है और आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं कि आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं, आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं। आप इतने भोले कैसे हो सके? आपको उसका साथ छोड़ना होगा, आपको उससे दूर जाना होगा, क्योंकि यहां मैं देख पा रहा हूं पॉजिटिविटी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। बहुत सारा धन अट्रैक्ट हो रहा है। 2.5 दिन नहीं, 2.5 महीने, ओके 2.5 महीने के अंदर आपके जीवन में कहते ना बूम, एक स्पार्क, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मतलब आपका कोई काम बनने वाला है, वह काम जो बहुत समय से नहीं बना है, वह काम जो बिल्कुल आपको समझ के बाहर हो गया। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। यहां वह काम बनता हुआ नजर आ रहा है। 2.5 महीने के अंदर, मात्र 2.5 महीने के अंदर, 70 से 75 दिन के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। जो सोचा नहीं आपने वो होने वाला है। आपके साथ डिवाइन की शक्तियां आपके साथ हैं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिरेंगे। यदि आप पहचान रहे हैं अपने इस शत्रु को, उसका नाम खुलकर लिखिए। मेरे कमेंट सेक्शन में परमात्मा आपके साथ है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आपकी शत्रुओं की ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है आपके शत्रुओं की। अब उल्टा पैर भागेंगे। वह घर का अंड हुआ है, उनके घर कल पहली बार उन्होंने जिस पर चाल चली, वो चाल परमात्मा ने उसी पर चल दी है। मुंह काला हुआ है उसका। अब सतर्क रहे वो और प्रसन्न रहना है आपको, क्योंकि परमात्मा का बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके अच्छे कर्मों का बहुत फल आपको मिल रहा है, जो आपने सोचा नहीं था। अब खुशी आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है।
परमात्मा आपको वो दे रहे हैं जो कभी आपने अपने पास बैठकर, अपने घर में बैठकर मैनिफेस्ट किया था। जिन खुशियों को, वो खुशी अब आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। भाग्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। जो सोचा नहीं था ना, वह सपने भी अब आपके पूरे हो रहे हैं। यदि आप आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। अब कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। चुने हुए व्यक्ति, ध्यान से सुनो। एक पवित्र फुसफुसाना संगीत तुम्हारी आत्मा के कक्षों में हलचल मचा रही है। यह भोर की शांति में उभरती है। वह नाजुक क्षण जब पृथ्वी मौन में लिपटी अपनी सांस रोक लेती है। इस विराम में तुम्हें लगता है कि यह एक आवाज है जो तुम्हारी नहीं है। यह संसार नहीं, अपितु अनंत काल आपको आपके उच्चतर स्व की ओर बुला रहा है। यह केवल एक क्षण भंगुर विचार या एक क्षणिक भावना नहीं है। यह भाग्य का खिंचाव है। यह सौम्य किंतु गहन अनुस्मारक है कि आपको जीवन के सांसारिक पैटर्न से कहीं अधिक महान किसी चीज के लिए बनाया गया है। यह पवित्र क्षेत्र है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे नाम से बुलाता है। वह नाम जो केवल परमेश्वर को झांत है। वह नाम जो तुम्हारे पहली सांस लेने से पहले फुसफुसाना, इससे पहले कि मैं तुम्हें गर्भ में बनाऊं, मैं तुम्हें जानता था। इससे पहले कि तुम पैदा होते, मैंने तुम्हें अलग कर दिया रमैया। 1-5 ये शब्द बहुत पहले बोले गए। पहले वे आपके भीतर गूंजते हैं। अब आपको याद दिलाते हैं कि आपका जीवन हमेशा एक दिव्य योजना का हिस्सा रहा है। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आप वास्तव में आपके सामने निर्धारित मार्ग पर चल रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चे, यह चित्र, तुम्हारा जीवन इस तरह से बदल जाएगा कि तुमने कभी सोचा नहीं था कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसा जिसे तुमने आते हुए नहीं देखा था। लेकिन यह सब कुछ बदल देगा। क्या तुम उत्साह का निर्माण महसूस कर सकते हो? यह तुम्हारे दिल में एक फुसफुसाहट की तरह है, एक भावना जो कुछ अद्भुत है। ऐसा होने वाला है कि ब्रह्मांड आपको करीब से देख रहा है। आपकी सारी मेहनत, आपके संघर्ष और आपके विश्वास को देख रहा है। अब एक बड़ा आशीर्वाद आपके रास्ते में आ रहा है। आपके द्वारा किए गए एक छोटे से कदम के कारण आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैं इसके लायक हूं। जब चीजें निराशाजनक लगती हैं तो आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। हर बार देर रात की प्रार्थना में आप फुसफुसाते हैं। जब भी आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना किसी की मदद करते हैं तो यह सब मायने रखता है। अच्छाई और ताकत के ये सरल कार्य ब्रह्मांड में किसी का ध्यान नहीं गए हैं। मैं आपको पुरस्कृत करने वाला है ऐसे तरीके जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विश्वास रखें प्रिय बच्चे, आपका क्षण आ रहा है और यह आपके सपने से भी बड़ा होने वाला है। एक अमीर आदमी की कल्पना करें। वह ऐसा व्यक्ति है जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हैं, लेकिन उसके पास वह सब कुछ है जो कोई भी कभी भी चाह सकता है। वह सफल, शक्तिशाली है और एक जीवन जीता है। जीवन का बहुत से लोग केवल सपना देखते हैं, लेकिन यहां एक मोड़ है। वह आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि उस ऊर्जा के माध्यम से देख रहा है जो आप दुनिया में डालते हैं। वह आपके भीतर चमकती हुई रोशनी को देखता है, आपके दिल में अच्छाई को देखता है। यह आदमी आपकी कहानी से गहराई से प्रभावित होता है और उसकी प्रशंसा करता है। आपकी दृढ़ता, जिस तरह से आप जब समय कठिन हो तब भी आगे बढ़ते रहें और चुनौतियों का सामना करते समय आप जो शांत शक्ति दिखाते हैं, वह आपकी दयालुता से प्रेरित होता है। और जिस तरह से आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करते हैं, और अब आपके बिना यह जाने भी कि वह आपके लिए कुछ विशेष तैयारी कर रहा है। शायद वह एक व्यवसाय, एक सुंदर घर या एक अविश्वसनीय अवसर का मालिक है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चाहे वह कुछ भी हो, वह आपको यह पेशकश करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी वफादारी, लचीलेपन और दयालु हृदय ने उसे इस तरह से आपकी ओर आकर्षित किया है कि आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। पता नहीं आपके कार्यों और ऊर्जा ने कैसे निर्माण किया है। एक तरंग प्रभाव उन लोगों तक पहुंचता है जिनसे आप कभी नहीं मिले हैं। आप आशा की किरण हैं और ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत करने वाला है। इसलिए अपना प्रकाश चमकाते रहें और विश्वास करें कि अद्भुत चीजें आपके रास्ते में आ रही हैं। यदि आप इसे पसंद करके अपना समर्थन दिखा सकते हैं, वीडियो और इस संदेश को साझा करना। जीवन में आपकी यात्रा अभी शुरू हो रही है। हम अक्सर नहीं जानते कि हमारा आशीर्वाद कहां से आएगा। कभी कभी जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है वह सबसे अप्रत्याशित स्थानों से आती है।
यह कोई अजनबी हो सकता है, किसी दोस्त का दोस्त, या यहां तक कि आपका कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अभी तक कभी नहीं मिले हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ब्रह्मांड, ईश्वर या आप जिस भी उच्च शक्ति पर विश्वास करते हैं, वह पर्दे के पीछे काम कर रही है। यह आपके जीवन में सही लोगों को ला रही है, सिर्फ आपके लिए बिंदुओं को जोड़ रही है, टुकड़े बदल रहे हैं, और जल्द ही आप देखेंगे कि कैसे सब कुछ एक साथ फिट बैठता है। एक पल के लिए वापस सोचने के लिए सोचें। क्या आपको याद है, कई बार आपने तब भी चलते रहने का फैसला किया जब रास्ता कठिन था। शायद वह दिन था जब आपने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसे इसकी जरूरत थी, तब भी जब आपको लगा कि आप स्वयं संघर्ष कर रहे थे। ये क्षण छोटे या महत्वहीन नहीं थे। हर बार जब आप अपनी चुनौतियों से ऊपर उठे, आशान्वित रहे और दयालुता के साथ काम किया जिसे आप शुरू कर रहे थे, घटनाओं की श्रृंखला में आपने अपने कार्यों से बदलाव की शुरुआत की। आपने एक लहरदार प्रभाव पैदा किया जो कि आप जो देख सकते थे उससे कहीं आगे तक पहुंच गया। दयालुता का प्रत्येक कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके जीवन की सुंदर टेपेस्ट्री में जोड़ा गया। आपने दुनिया में एक प्रकाश बनना चुना, और अब वह है प्रकाश आपकी ओर आशीर्वाद खींच रहा है। इसलिए याद रखें कि हर बार जब आप कठिन समय से गुजरते हैं तो आप किसी अद्भुत चीज के लिए एक पुल बनाते हैं। ब्रह्मांड सुन रहा है, और यह वास्तव में कुछ विशेष के साथ आपके प्रयासों का जवाब देने के लिए तैयार है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक सुंदर सच्चाई है, जो आप देते हैं दुनिया अक्सर आपके पास वापस आती है। अप्रत्याशित तरीके। आपकी दयालुता, प्यार और किसी महान चीज में विश्वास उन बीजों की तरह है जिन्हें आपने बोया है, और अब वे बीज एक आशीर्वाद के रूप में खिलने के लिए तैयार हैं जो आपके रास्ते में आ रहा है। यह आशीर्वाद एक अमीर आदमी से आता है जिसे आप जानते भी नहीं थे कि वह आपको देख रहा था। वह आपकी आत्मा और आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों से प्रभावित हुआ है। जब हम स्थानांतरित होने के बारे में बात करते हैं तो यह सिर्फ एक नए घर या शहर में जाने से कहीं अधिक है। यह स्थानांतरण कुछ अधिक गहरा है। यह आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, एक परिवर्तन तस्वीर। इसके एक सीजन से आपको हटाया जा रहा है, आपका जीवन और प्रचुरता से भरा एक बेहतर जीवन। कल्पना करें कि आप एक उदास सर्दियों से बाहर निकल रहे हैं और एक उज्जवल धूप वाले वसंत में जा रहे हैं। आप पुराने भय, संदेह और चिंताओं को पीछे छोड़ रहे हैं। इसके बजाय आप आशा से भरी एक नई वास्तविकता में कदम रख रहे हैं। खुशी, आनंद और तृप्ति। आप अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी महसूस कर सकते हैं, हर्षित पक्षी का गायन सुन सकते हैं और अपने चारों ओर फूलों को खिलते हुए देख सकते हैं। यह नया मौसम विकास और नवीकरण का मौका है। यह आपके रास्ते में आने वाली सभी अच्छी चीजों को अपनाने का अवसर है। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ आप अधिक आत्मविश्वास और जीवंत महसूस करेंगे। आप अपने भीतर नई ताकतों की खोज करेंगे और अद्भुत लोगों से मिलेंगे जो आपकी यात्रा का समर्थन करते हैं। यह उस प्रकार का स्थानांतरण है जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। यह सिर्फ उस स्थान को बदलने के बारे में नहीं है जहां आप रहते हैं। यह आपके संपूर्ण परिवर्तन के बारे में है। जीवन, आपकी मानसिकता और आपका दिल। यह स्थानांतरण आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के कारण हो। आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों और पुष्टियों से भर देंगे जिससे वे आपके कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे। और इस आदमी की तरह आप भी प्रकाश, प्यार और आशा के एक बर्तन हैं। इसके बारे में सोचें कि आपका जीवन और आपकी यात्रा दूसरों पर प्रभाव डालती है, ऐसे तरीके जिनसे आप कभी भी अपनी पसंद और कार्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। आपके आसपास के लोगों के दिलों को छूने वाली लहर, जैसे ही आपको एक नए सीजन में ले जाया जा रहा है। अन्य लोग आपकी कहानी से प्रेरित होंगे। आपकी ताकत और आपका अटूट विश्वास। आपको यह जानने की जरूरत है कि आप योग्य हैं उस आशीर्वाद का जो कभी कभी आपके रास्ते में आता है। जब कुछ आश्चर्यजनक घटित होने वाला होता है तो हम झिझकते हैं। हमें संदेह होता है कि हम इसके लायक हैं या नहीं। हम अपनी गलतियों को अपने मन में दोहराते हैं और हर उस समय के बारे में सोचते हैं जब हम चूक गए थे। आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैं क्यों, लेकिन भगवान उस शोर से परे देखता है। वह आपके दिल को देखता है। आत्मा और आपके सच्चे इरादे। जीवंत फूलों से भरे एक सुंदर बगीचे की कल्पना करें। प्रत्येक फूल का अपना अनूठा रंग और सुगंध है। कुछ छोटे और नाजुक हो सकते हैं जबकि अन्य लंबे और मजबूत हैं, लेकिन वे सभी उस बगीचे में हैं जैसे आप जीवन की टेपेस्ट्री में हैं।
भगवान जानता है कि चुनौतियों के बावजूद आप आगे बढ़ते रहे हैं। यह स्वीकार करें कि आपने भय के स्थान पर प्रेम को चुना है और संदेह के स्थान पर विश्वास को चुना है। हर बार जब आपने किसी को ऊपर उठाया है, हर पल जब आपने विश्वास करना चुना है, तो आपने अपनी योग्यता को जोड़ा है। याद रखें कि आप हर उस अच्छाई के हकदार हैं जो आपके रास्ते में आ रही है। इस सच्चाई को अपनाएं कि आप सभी के योग्य हैं। आपके जीवन में जो आशीर्वाद प्रकट होंगे, ब्रह्मांड आपको इस पल के लिए तैयार कर रहा है। भरोसा रखें कि आप अपने नए अध्याय में कदम रखने के लिए तैयार हैं और दूसरों के लिए प्रकाश और आशा लेकर आ रहे हैं। आपकी यात्रा प्रेरणा का स्रोत है और सर्वश्रेष्ठ अभी बाकी है। आइए, इसलिए खुद पर संदेह न करें, सवाल न करें ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय इसे स्वीकार करें। अपने आप को एक विशाल महासागर के किनारे पर खड़े होकर कल्पना करें। लहरें किनारे से टकरा रही हैं। यह महासागर परिवर्तन और नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है जो आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। विश्वास रखें कि यह आपके लिए गोता लगाने का समय है। आपने वह काम किया है, आपने चुनौतियों का सामना किया है और अपने विश्वास को जीवित रखा है। अब इनाम आखिरकार यहां आपका इंतजार कर रहा है। बस क्षितिज से परे उगते सूरज की तरह अपने भीतर उत्साह को महसूस करें। दिन को रोशन करें। अब चमकने का समय है। एक चमकता सितारा रात के आकाश को रोशन कर रहा है। आपके पास अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने की शक्ति है। आपकी यात्रा मायने रखती है और आपकी कहानी दूसरों का उत्थान कर सकती है। दयालुता के प्रत्येक कार्य को याद रखें। लचीलेपन का प्रत्येक क्षण दुनिया में सकारात्मकता की लहर भेजता है। यदि हमारे संदेश ने आपके दिल में कुछ जगाया है, यदि आप हमारी मदद करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, इस प्रकाश को और फैलाएं। आपका समर्थन अमूल्य है। आपका दान समृद्ध मिट्टी में बोए गए बीज के रूप में है। यह बढ़ेगा और अधिक उत्थानकारी सामग्री में खिलेगा जो उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हम एक साथ मिलकर आशा का एक बगीचा बना सकते हैं जहां हर कोई बढ़ सकता है। आइए, एक प्रार्थना के साथ समाप्त करना चाहता हूं। आइए एक साथ आएं और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो इस दिव्य संदेश को देख रहे हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने कृतज्ञता और आशा से भरे दिल के साथ आया हूं। मैं आपके जीवन में हर दिन आपके द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों को देखता हूं। मैं अनदेखी को देखता हूं। मेरे चारों ओर आशीर्वाद है। आपने मेरे लिए जो रास्ते बनाए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। इसके लिए धन्यवाद। आपका अटूट प्यार और मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति मेरी आत्मा को शक्ति और साहस से भर देती है। क्योंकि मैं परिवर्तन के कगार पर खड़ा हूं, मैं स्पष्टता और समझ के लिए प्रार्थना करता हूं। आपने वादा किया है कि एक अमीर आदमी मेरे रास्ते में आने वाला है और मुझे स्थानांतरित करने में मदद करेगा। मैं इसे समझना चाहता हूं। इस क्षण का महत्व मुझे यह देखने में मदद करता है कि यह सिर्फ एक भौतिक कदम नहीं है, यह मेरे जीवन में एक दिव्य बदलाव है। यह एक नई शुरुआत है जो आपने की है। क्या मैं अपने दिल और दिमाग को उन संभावनाओं के लिए खोल सकता हूं जो आप मेरे सामने रख रहे हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस परिवर्तन को अपनाने की कृपा पूरे दिल से भगवान। मैं जानता हूं कि मेरे कार्यों, मेरी दयालुता और मेरे अटूट विश्वास ने इस आशीर्वाद को गति प्रदान की है। मुझे उस समय को याद करने में मदद करें जब मैंने नफरत के बजाय प्यार और डर के बजाय विश्वास को चुना था। मुझे हर उस पल की याद दिलाता है जब मैंने स्वार्थ के बजाय उदारता के साथ काम किया था। हर छोटे के लिए धन्यवाद। दयालुता का कार्य मैंने तब भी साझा किया जब मुझे लगा कि मैं थका हुआ हूं। प्रत्येक विकल्प ने इस क्षण के लिए मार्ग प्रशस्त किया है और मैं उन सभी के लिए आभारी हूं। स्वर्गीय पिता, मैं उस धनी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरे जीवन में आने वाला है। कृपया उसे भरपूर आशीर्वाद दें। दिल करुणा और समझ से भरपूर होने से उसे मेरे भीतर की रोशनी देखने में मदद मिलती है, क्योंकि वह निर्णय लेता है जो मेरे भविष्य को आकार देगा। उसके विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। उसे मुझ में अच्छाई और आगे की क्षमता को पहचानने देता है। मुझे विश्वास है कि आप उसके माध्यम से हमें एक साथ लाने का काम कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा के लिए बिल्कुल सही समय पर मैं अपने दिल में रहने वाले परिवर्तन कठिन हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके साथ मैं हूं। मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का सामना कर सकता हूं। मेरे विश्वास को मजबूत करें और मुझे इस विश्वास को बनाए रखने में मदद करें कि मैं इस नई शुरुआत के योग्य हूं।
मुझे याद दिलाएं कि मैंने कड़ी मेहनत की है, मैं वफादार हूं और मैं उन आशीर्वादों का हकदार हूं जो हैं अपने जीवन में प्रवाहित होते हुए। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं संघर्ष कर रहे हैं, और जो लोग खोए हुए और अकेले महसूस करते हैं, उन्हें अपनी यात्रा में आशा मिल सकती है और वे अपने कार्यों की शक्ति को पहचान सकते हैं। मेरी कहानी उन्हें उनके दिलों की अच्छाई और उनके प्रयासों की सुंदरता पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे भी इसे देखेंगे। एक आशीर्वाद क्षितिज पर है जो उनके जीवन को बदलने की प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान मुझे विनम्र और जमीन से जुड़े रहने में मदद करें, क्योंकि मैं इस यात्रा पर निकल रहा हूं। क्या मैं अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का उपयोग दूसरों की सेवा करने, दयालुता फैलाने और आपसे मिले प्यार को साझा करने के लिए कर सकता हूं? मेरा जीवन आपकी अच्छाई का प्रमाण बने और अनुग्रह मैं अनिश्चितता के क्षणों में जो कुछ भी करता हूं उसमें आपकी रोशनी को प्रतिबिंबित कर सकता हूं। मुझे उस समय की याद दिलाएं जब आप अतीत में वफादार रहे हैं। मुझे आपके वादों पर भरोसा करने और आपके प्रावधान पर भरोसा करने में मदद करें। मैं आपके अंतहीन समर्थन और प्यार के लिए आभारी हूं। जान लें कि आपके साथ मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं इस नए अध्याय का इंतजार कर रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा दिल उत्साह से भर जाए। मैं इस स्थानांतरण को केवल स्थान परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और उन तरीकों से आगे बढ़ने के निमंत्रण के रूप में देखूं जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं कनेक्शन के लिए आगे के रोमांच की प्रतीक्षा कर रहा हूं बनाएंगे, और जो अवसर सामने आएंगे उनके लिए भगवान, उस धनी व्यक्ति के लिए धन्यवाद जो मुझे स्थानांतरित करने वाला है। उनके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मैं उन्हें खुले दिल और प्रत्याशा से भरी भावना के साथ प्राप्त करता हूं। मुझे आपके परमात्मा पर भरोसा है, योजना और यीशु के नाम पर आगे की यात्रा। मैं आमीन से प्रार्थना करता हूं कि पुष्टि करने के लिए 222 टाइप करें। यदि आप यहां नए हैं, कल्पना करें कि महादूत माइकल से एक संदेश प्राप्त हो रहा है, जैसे कि एक सुपर हीरो आपके लिए एक गुप्त संदेश भेज रहा है। संकेतों और मदद को खोजने की आपकी यात्रा वास्तव में रोमांचक होने वाली है, क्योंकि महादूत माइकल ने अभी आपसे बात करने के लिए जूम डाउन किया है। उसके पास बताने के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण बात है। आप 3 लोगों का एक समूह है जो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। वे कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि वहां एक तूफान आ रहा है जो आपके जीवन की सभी अच्छी चीजों को उड़ा सकता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? महादूत माइकल कहते हैं, अपने दिल को भरा रखने के लिए दयालुता और प्यार क्यों? क्योंकि अगले 10 मिनट में कुछ अद्भुत घटित हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि महादूत माइकल आपके घर में घूम रहा है। वह सिर्फ बातचीत के लिए नहीं रुक रहा है, वह यहां आपको सभी बुराइयों को दूर रखते हुए सुरक्षा के एक बड़े अदृश्य आलिंगन में लपेटने के लिए आया है। वाइब्स और खतरे दूर, यहां डील है। अगले 10 मिनट के लिए आर्कांगेल माइकल के साथ रहें। यदि आप हमेशा चाहते हैं कि एक अभिभावक देवदूत आप पर नजर रखे, तो अब वह समय है जब वह कहता है कि सुनो, मैंने तुम्हें इस दुनिया में पा लिया है। यह धूप का मिश्रण है, दिन और अच्छे और बुरे, दोनों प्रकार के लोगों के साथ बरसात के क्षण। यह संदेश उन 3 व्यक्तियों के लिए है जो आपके द्वारा प्राप्त की जा रही सभी अद्भुत चीजों से ईर्ष्या महसूस करते हुए छाया में खोए हुए प्रतीत होते हैं। वे परेशानी पैदा करने के मिशन पर हैं, लेकिन महादूत के साथ माइकल आपके साथ है। यह परम सुपर हीरो मित्र होने जैसा है। इसलिए याद रखें कि यह डरने के बारे में नहीं है, यह तैयार होने और यह जानने के बारे में है कि आपके पास कुछ गंभीर बैकअप है। महादूत माइकल आपको यह याद दिलाने के लिए यहां हैं कि आप इस महाकाव्य यात्रा में कभी भी अकेले नहीं हैं। आप एक में हैं कहानी जहां 3 डरपोक पात्र सोचते हैं कि उन्हें एक बचाव का रास्ता मिल गया है। वे आपकी दयालुता और अद्भुतता को देखते हैं, लेकिन इसे कमजोरी समझ लेते हैं। वे अपनी योजना का फायदा उठा सकते हैं। वे आपकी उज्जवल और खुशहाल दुनिया पर काले बादल छाना चाहते हैं। वे आपको दुखी करने की योजना बना रहे हैं। अपने आत्मविश्वास को हिलाएं और उस खुशी और सफलता को छीन लें जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आपकी खुशी और सकारात्मकता को खत्म करने के उद्देश्य से नकारात्मक वाइब्स की एक औषधि बनाई है। लेकिन महादूत माइकल के साथ आपको एक शक्तिशाली मिल गया है। उनकी नकारात्मकता के खिलाफ ढाल बनाएं। याद रखें कि आप उनकी योजनाओं से अधिक मजबूत हैं और दयालुता आपकी महाशक्ति है
लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ आता है। जैसे जब सूरज की रोशनी सबसे काले बादलों के माध्यम से फूटती है, ये खलनायक